सद्गुरु और उनके कार्य। संसार की इस अनंत भीड़ में जहां हर कोई अपने जीवन की भागदौड़ और इच्छाओं में उलझा हुआ है, वहीं कोई दुर्लभ आत्मा होती है जिसे प्रभु की खोज की लगन लगती है। ये लगन यूं ही नहीं लगती, बल्कि यह सद्गुरु की कृपा से ही जागती है। सद्गुरु उस परमात्मा के दूत हैं जो आत्माओं को उनके असली घर तक ले जाने के लिए इस धरती पर आते हैं। उनका अस्तित्व केवल बाहरी उपदेशों तक सीमित नहीं, बल्कि वे शिष्य के जीवन को भीतर बाहर से बदलने की शक्ति रखते हैं। सद्गुरु और दूसरे ज्ञानी, पंडित या धार्मिक नेताओं में बड़ा अंतर होता है। कोई विद्वान हमें किताबों का ज्ञान दे सकता है, कोई प्रवचन दे सकता है, कोई नियमों और रस्मों का पालन करने की सलाह दे सकता है, लेकिन सद्गुरु का कार्य इससे कहीं बढ़कर होता है। वे आत्मा को शब्द से जोड़कर उसे प्रभु के दरबार तक पहुंचाने का वचन देते हैं। वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि उस उपदेश को जीवन में अनुभव कराने का सामर्थ्य भी रखते हैं। संत कबीर साहिब ने कहा है, गुरु बिन कौन बतावे बाट, अंधे को अंधा तूर चलाए। बिना गुरु के आत्मा अंधेरे में भटकती रहती है। जैसे अंधा अंधे को ले जाए तो दोनों कुएं में गिर जाते हैं, वैसे ही बिना सद्गुरु के हम भी जन्म मरण के इस कुएं में गिरते रहते हैं। सद्गुरु ही वह ज्योति हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। सद्गुरु का सबसे पहला कार्य है आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाना। आज हर इंसान अपने आप को केवल शरीर और मन तक सीमित समझता है। हम कहते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन यह सब पहचानें अस्थायी हैं। असली पहचान तो यह है कि हम आत्मा हैं जो प्रभु का अंश है। यही पहचान सतगुरु हमें अनुभव कराते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि इंसान का जीवन दो भागों में बंटा है। एक है बाहरी जीवन, जिसमें परिवार, नौकरी, रिश्ते, समाज और संसार की जिम्मेदारियां आती हैं। दूसरा है आंतरिक जीवन, जिसमें आत्मा का प्रभु से मिलन आता है। सद्गुरु हमें संतुलन सिखाते हैं। वे कहते हैं कि बाहरी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, परंतु भीतर की साधना को भी नहीं भूलना। इसीलिए कहा गया है, सद्गुरु मिलिया ता हर मिलिया, हर मिले ता सब दुख जाई। जब सद्गुरु मिलते हैं तो हर दुख मिट जाता है, क्योंकि फिर आत्मा को सही दिशा मिल जाती है। अब वह संसार में उलझी नहीं रहती, बल्कि प्रभु की ओर मुड़ जाती है। सतगुरु का दूसरा कार्य है आत्मा को मोह माया के जाल से निकालना। इंसान की हालत उस पक्षी जैसी है जो सोने के पिंजरे में कैद है। पिंजरा कितना भी चमकदार हो, परंतु असली सुख तो उड़ने में है। सतगुरु हमें यह समझाते हैं कि असली आज़ादी नाम और शब्द में है। बाहरी वस्तुएं चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वे आत्मा को शांति नहीं दे सकती। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, दुनिया के कामों से मन नहीं भरता, फिर भी दिल कभी तृप्त नहीं होता, ऐसा क्यों? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि आत्मा का भोजन संसार की वस्तुओं में नहीं है। आत्मा का भोजन नाम है। जैसे कोई प्यासा आदमी दूध, जूस, शरबत पी ले लेकिन पानी पिए बिना प्यास नहीं बुझती, वैसे ही आत्मा को शांति केवल नाम से मिलती है। यही कारण है कि सद्गुरु का असली कार्य हमें नाम से जोड़ना है। शब्द में भी यही बात आई है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। असल में गुरु तो शब्द ही है और आत्मा उसका शिष्य है। सतगुरु हमें इस शब्द से जोड़ते हैं। जब ध्यान में आत्मा उस धुन को सुनती है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मोह माया के जाल टूटने लगते हैं और आत्मा भीतर प्रकाश का अनुभव करने लगती है। सद्गुरु का एक और कार्य है शिष्य के जीवन को अनुशासित बनाना। बिना अनुशासन के आत्मिक यात्रा सफल नहीं हो सकती। जैसे किसी सैनिक को नियमों का पालन करना पड़ता है, वैसे ही शिष्य को भी 4 बातों का पालन करना होता है। सच्चा जीवन जीना, हलाल की कमाई करना, व्यसनों से बचना और सुमिरन भजन करना। ये नियम आत्मा को शुद्ध करते हैं और भीतर शब्द की ओर ले जाते हैं। संत तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु बिना होत न ज्ञान, गुरु बिना होत न मोक्ष, बिना गुरु के न तो ज्ञान हो सकता है और न ही मुक्ति। गुरु ही आत्मा को भीतर का मार्ग दिखाते हैं और वहां तक पहुंचाते हैं जहां मन और माया की पहुंच नहीं। सद्गुरु का कार्य इतना गहरा है कि उसका अंत नहीं।
वे केवल जीवन का मार्गदर्शन ही नहीं करते, बल्कि मृत्यु के समय भी आत्मा का हाथ पकड़ते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब सद्गुरु साथ निभाते हैं। गुरु संग साथ निभावे, जमदूत नजिक न आवे। जिसे सद्गुरु का सहारा मिल जाता है उसके पास यमदूत नहीं आते। सद्गुरु अपने वचन के अनुसार आत्मा को सुरक्षित प्रभु के दरबार तक ले जाते हैं। सद्गुरु का कार्य संसार में सबसे बड़ा उपकार है। माता पिता हमें शरीर देते हैं, शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, परंतु सद्गुरु हमें आत्मा का असली घर दिखाते हैं। यही कारण है कि सद्गुरु की महिमा का वर्णन करना भी असंभव है। वे केवल मार्ग नहीं दिखाते बल्कि आत्मा को मंजिल तक पहुंचाते हैं। संसार का नियम है कि हर आत्मा अपने कर्मों के बंधन में बंधी हुई है। यही कर्म उसे बार बार जन्म और मरण के चक्कर में डालते हैं। कोई ऊंचे घर में जन्म लेता है, कोई गरीब घर में, कोई सुख भोगता है, कोई दुख। यह सब हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल है। मनुष्य सोचता है कि वह अपने बलबूते से इनसे मुक्त हो जाएगा, परंतु ऐसा संभव नहीं। जैसे कोई चींटी पहाड़ को उठाकर नहीं ले जा सकती, वैसे ही आत्मा अकेले कर्मों के बोझ को नहीं हटा सकती। यहीं पर सद्गुरु का अद्भुत कार्य सामने आता है। सद्गुरु अपने शिष्य के कर्मों का हिसाब संभालते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा कर्म कब पूरा करना है और किस कर्म को कृपा से हल्का करना है। शिष्य को लगता है कि जीवन में दुख आए, परंतु उसे पता नहीं कि सद्गुरु ने कितना बड़ा दुख छोटा कर दिया। संतों ने कहा है, गुरु करी दया हरि नाम देई, कटी जम की फांस। सद्गुरु दया करके हरि का नाम देते हैं और यमराज की फांस को काट देते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि शिष्य को केवल अपनी साधना करनी है, कर्मों का हिसाब सद्गुरु पर छोड़ देना है। जब बच्चा अपने बस्ते में बहुत भारी किताबें भर ले और चल न पाए तो माँ बाप उसका बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। वैसे ही सद्गुरु शिष्य के कर्मों का बोझ हल्का कर देते हैं। सद्गुरु का दूसरा कार्य है आत्मा को संभालना। साधक जब सुमिरन भजन करता है तो मन अनेक प्रकार की चालें चलता है, कभी आलस्य, कभी ऊंघ, कभी विचारों की भीड़। ऐसे समय पर सद्गुरु की कृपा ही आत्मा को थामे रहती है। वे शिष्य के भीतर बैठकर उसे हिम्मत देते हैं। एक साधक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, ध्यान में बैठते ही मन हजारों विचारों में उलझ जाता है। कभी लगता है कि ध्यान में सफलता नहीं मिलेगी। बाबा जी ने उत्तर दिया, मन का काम भटकाना है, परंतु हमारा काम है बार बार उसे नाम में लगाना। जैसे बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, परंतु माँ बाप उसे उठाकर फिर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में बच्चा चलना सीख जाता है। वैसे ही सद्गुरु हमें गिरने से उठाते हैं और साधना में आगे बढ़ाते हैं। सद्गुरु का तीसरा कार्य है ध्यान भजन में मार्गदर्शन देना। भजन सुमिरन केवल किताबों से नहीं सीखा जा सकता, इसके लिए सद्गुरु की जीवित उपस्थिति आवश्यक है। सद्गुरु शिष्य को नाम की दीक्षा देते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार शब्द सुरत का मेल करना है। फिर उनकी कृपा से ही धीरे धीरे भीतर की यात्रा शुरू होती है। संत महात्माओं ने कहा है, सद्गुरु देता नाम धन हरि रस भरपूर। सद्गुरु शिष्य को नाम का धन देते हैं जो प्रभु के रस से भरपूर होता है। यही धन आत्मा को असली अमीरी देता है। ध्यान भजन में जब शिष्य को कोई कठिनाई आती है तो सद्गुरु ही भीतर से मार्गदर्शन देते हैं। यह मार्गदर्शन किसी आवाज से नहीं बल्कि प्रेम और प्रेरणा की शक्ति से होता है। शिष्य के भीतर एक विश्वास जागता है कि सद्गुरु मेरे साथ हैं। यही विश्वास उसे साधना में स्थिर करता है। एक बार एक सेवादार ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या सद्गुरु ध्यान के समय शिष्य के साथ रहते हैं? बाबा जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, सद्गुरु तो हर समय शिष्य के साथ रहते हैं। फर्क केवल इतना है कि शिष्य को इसका अनुभव ध्यान में गहराई से मिलता है। यह सद्गुरु की कृपा ही है कि शिष्य धीरे धीरे मन और इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर भीतर प्रकाश और शब्द का अनुभव करने लगता है। यह अनुभव ही आत्मा को प्रभु की ओर खींचता है। शब्द में भी यही कहा गया है, नाम बिना सब सूनी बात, नाम बिना नहीं जीवन साथ। नाम के बिना सब कुछ खाली है। जीवन का असली सहारा केवल नाम है। यही नाम सद्गुरु हमें देते हैं और इसके सहारे आत्मा परमात्मा से मिलती है।
सद्गुरु का कार्य केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि शिष्य को साधना का अभ्यास कराना भी है। वे हमें बार बार समझाते हैं कि समय की कद्र करो, ध्यान में लगो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। संसार का सबसे बड़ा डर मृत्यु है। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सब मृत्यु के विचार से घबराते हैं। कारण यह है कि हम मृत्यु को अंत समझते हैं, लेकिन सद्गुरु हमें यह समझाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे कोई आदमी पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। परंतु समस्या यह है कि आत्मा अकेले मृत्यु के अंधकार से नहीं गुजर सकती। वहाँ मनुष्य के रिश्तेदार, धन दौलत, मित्र कोई साथ नहीं आते। केवल सद्गुरु ही ऐसे समय आत्मा का हाथ थामते हैं। यही सद्गुरु का सबसे महान कार्य है। संतों ने कहा है, गुरु संग साथ निभावै, जमदूत नजिक न आवै। जिस आत्मा को सद्गुरु का सहारा है, उसके पास यमदूत भी नहीं आते। सद्गुरु उसे सुरक्षित प्रकाश की ओर ले जाते हैं। एक बार एक सेवादार ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब मृत्यु का समय आता है तो क्या सद्गुरु शिष्य को लेने आते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जीवन भर हम सद्गुरु के साथ रहे हैं तो मृत्यु के समय वे हमें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। सद्गुरु तो जन्म जन्मांतर तक शिष्य का साथ निभाते हैं। यह सद्गुरु की कृपा ही है कि मृत्यु का भयानक क्षण भी शिष्य के लिए आनंदमय हो जाता है। जब साधक नाम का अभ्यास करता है तो मृत्यु के समय वही नाम उसे सहारा देता है। शब्द में भी यही आया है, नाम लेहु मन हरिका, काल फांसी से छूटो। नाम का सहारा लो, काल की फांसी से छूट जाओगे। सद्गुरु यह नाम देकर हमें काल के पंजे से बचाते हैं। सद्गुरु का अगला कार्य है आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करना। जब तक आत्मा अपने कर्मों के अधीन है, उसे बार बार शरीर लेना पड़ता है। परंतु जब सद्गुरु आत्मा को नाम से जोड़ते हैं, तब धीरे धीरे उसके कर्म खत्म होते जाते हैं और आत्मा मुक्त होने लगती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि आत्मा की हालत उस चिड़िया जैसी है जो जाल में फंसी हुई है। वह उड़ना चाहती है, परंतु डोरियां उसे रोके हुए हैं। सतगुरु आकर उन डोरियों को काटते हैं। धीरे धीरे आत्मा आजाद होकर अपने असली घर की ओर उड़ने लगती है। इसीलिए कहा गया है, सद्गुरु करी दया हरि नाम देई, कटी जम की फांस। सद्गुरु दया करके नाम देते हैं और यमराज की फांस काट देते हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य प्रभु से मिलना है। सद्गुरु आत्मा को इस मिलन के लिए तैयार करते हैं। जैसे दुल्हन अपने विवाह से पहले श्रृंगार करती है, वैसे ही सद्गुरु आत्मा को शुद्ध करके प्रभु के मिलन योग्य बनाते हैं। भजन, सुमिरन, सेवा और सच्चा जीवन, ये तीन बातें आत्मा का श्रृंगार है। सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि आत्मा का मिलन बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की साधना से होता है। एक बार एक शिष्य ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, प्रभु से मिलन कैसे होगा? बाबा जी ने बहुत सरलता से कहा, जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देंगे और प्रभु की इच्छा को मानेंगे, तभी मिलन होगा। आत्मा का श्रृंगार नाम और शब्द से है। जब आत्मा इस श्रृंगार से सज जाएगी, तब प्रभु स्वयं उसे अपने पास बुला लेंगे। संतों ने कहा है, सतगुरु द्वार मिले हरि राई, बिन सतगुरु ना को पाई। प्रभु केवल सतगुरु के द्वार से ही मिलते हैं। बिना सतगुरु कोई भी प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सतगुरु का सबसे ऊंचा कार्य है आत्मा को प्रभु के मिलन की ओर ले जाना। वे भीतर बाहर हर समय शिष्य के साथ रहते हैं। वे मार्गदर्शक भी हैं, रक्षक भी और मंजिल तक पहुंचाने वाले भी। सतगुरु की महिमा इतनी है कि उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। वे न केवल इस जन्म के साथी हैं, बल्कि परलोक तक साथ निभाते हैं। उनका कार्य केवल प्रवचन देना नहीं, बल्कि आत्मा को प्रभु से मिलाना है। सद्गुरु का सबसे सुंदर कार्य है शिष्य को प्रभु प्रेम में रंगना। संसार का प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। कोई संबंध धन के कारण है, कोई रूप के कारण, कोई सुख सुविधाओं के कारण। जब तक स्वार्थ पूरा होता है, तब तक प्रेम दिखता है, परंतु स्वार्थ खत्म होते ही ये प्रेम भी समाप्त हो जाता है। लेकिन सद्गुरु का प्रेम निरपेक्ष होता है। यह प्रेम आत्मा को भीतर तक बदल देता है। संतों ने कहा है, सद्गुरु प्रेम रंग जिन पाया,
तिनका दुख सब भागा। जिसे सद्गुरु का प्रेम रंग लग गया उसके सारे दुख दूर हो गए। सद्गुरु अपने शिष्य को नाम में स्थिर करते हैं। मन की आदत है कि वह बार बार भटकता है, परंतु सद्गुरु की कृपा से आत्मा धीरे धीरे भीतर जम जाती है। नाम और शब्द में स्थिरता ही साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही स्थिरता आत्मा को प्रभु तक ले जाती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमारा काम केवल ध्यान में बैठना है। सफलता सद्गुरु की कृपा से आती है। जैसे बच्चा केवल माँ की उंगली पकड़कर चलता है, वैसे ही शिष्य केवल ध्यान में बैठकर सद्गुरु की कृपा का पात्र बनता है। संत महात्मा कहते हैं, नाम बिना सब झूठा ज्ञान, सद्गुरु बिना सब अंधा मान। नाम के बिना सारा ज्ञान अधूरा है और सद्गुरु के बिना सारा विश्वास अंधा है। सद्गुरु ही आत्मा को नाम से जोड़कर उसे असली सत्य का अनुभव कराते हैं। सद्गुरु का अंतिम कार्य है आत्मा को मंजिल तक पहुंचाना। यह मंजिल आत्मा का असली घर है, जहां न मृत्यु है, न दुख, न बिछड़न। वहां केवल आनंद और प्रेम की धारा बहती है। सद्गुरु आत्मा को इस मंजिल तक ले जाकर अपने वचन पूरे करते हैं। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी, क्या हर शिष्य अंत में प्रभु तक पहुंचेगा? बाबा जी ने सरलता से उत्तर दिया, सद्गुरु का वचन कभी खाली नहीं जाता। जिसने सच्चे दिल से शरण ली और नाम का सहारा लिया, उसे मंजिल तक पहुंचाना सद्गुरु की जिम्मेदारी है। शिष्य को केवल वफादारी और प्रयास करना है। यह सद्गुरु का सबसे बड़ा कार्य है कि वे आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। यही आत्मा की असली यात्रा है। संतों ने कहा है, सद्गुरु द्वार मिले हरि प्यारा, बिन सद्गुरु कौन दिधारा। केवल सद्गुरु के द्वार से ही प्रभु मिलते हैं। बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय की बात है। एक बुजुर्ग साधक लंबे समय से बीमार थे। उनके परिवार वाले चिंतित थे कि मृत्यु का समय नजदीक है। उस समय उस साधक ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, डरो मत, सद्गुरु मेरे पास हैं, मुझे कोई भय नहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु यह आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरा सद्गुरु मुझे लेने आ गए हैं। परिवार वालों ने देखा कि उनका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने दीपक जला दिया हो। उसी क्षण सब समझ गए कि सद्गुरु का वचन कभी खाली नहीं जाता। बाबा जी भी अक्सर समझाते हैं, सद्गुरु हमें मृत्यु से डराना नहीं, बल्कि मृत्यु से पार कराना सिखाते हैं। जब हमें यह भरोसा हो जाए कि मृत्यु के समय भी सद्गुरु साथ हैं, तब जीवन में कोई भय नहीं रहता। सद्गुरु और उनके कार्य का वर्णन कभी पूरा नहीं हो सकता। वे हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। वे हमारे कर्मों को हल्का करते हैं, हमें साधना का मार्ग दिखाते हैं, हमें नाम और शब्द से जोड़ते हैं, मृत्यु के समय हाथ थामते हैं और अंत में हमें प्रभु से मिला देते हैं। माता पिता शरीर देते हैं, शिक्षक शिक्षा देते हैं, परंतु सद्गुरु आत्मा को अमृता देते हैं। यही कारण है कि सद्गुरु का उपकार सबसे बड़ा है। अंत में केवल इतना ही कहना है, सद्गुरु बिना न कोई तारे, सद्गुरु बिना न कोई उबरे। सद्गुरु ही असली सहारा है। उनका कार्य हमें इस संसार सागर से पार कराना है।